नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएचपी, बीएचपी और एफएचपी। ठीक है। आईएचपी क्या होता है कि जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है, और बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर, और एफएचपी फ्रिक्शन हॉर्स पावर। अब हम बात करते हैं आईएचपी। आईएचपी क्या है कि आईएचपी हमारी वह पावर, वह शक्ति होती है जो कहाँ पे, जो जैसे पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक के दौरान जो सिलेंडर बोर के अंदर पिस्टन के ऊपर जो हीट पैदा होती है और जो पावर होती है जो पिस्टन को नीचे धकेलती है, वही क्या है, आईएचपी है। ठीक है। यानी कि यह वह पावर होती है जो इंजन सिलेंडर में उत्पन्न होती है पावर स्ट्रोक के दौरान। ठीक है। यानी पावर स्ट्रोक के दौरान जो हमारी पावर मिलती है वही आईएचपी कहलाती है। ठीक है। यानी वो कुल ऊर्जा है, मतलब कुल शक्ति है जो जिस मिक्सर से हमें प्राप्त हुई है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ है, पूरी आईएचपी वही होती है। इंजन में समस्त शक्ति को आईएचपी कहते हैं। यानी कि जो पिस्टन के ऊपर जो पैदा होती है शक्ति, वही क्या कहलाती है, आईएचपी। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन में, जैसे कि आईएचपी किसी जो इंजन है उसकी आईएचपी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। आईएचपी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है। वो है आईएचपी बराबर प्लान अपॉन, अलग अलग पद्धति में है। ठीक है। इसको क्या है, एमकेएस पद्धति में अलग है और ब्रिटिश पद्धति में अलग है। इसको हम कैसे देखेंगे, यदि हमारा जो प्रेशर, जो प्लान है, फॉर्मूला प्लान अपॉन 4500 एचपी। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जहाँ पी क्या है, मेन इफेक्टिव प्रेशर। ये क्या है कि जब पावर स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है ना, वो योग क्या होगा, पी। ये क्या है, kg/cm²। ठीक है। जो जो प्रेशर होगा वो kg/cm² में होगा। फिर उसके बाद एल। एल क्या है, स्ट्रोक की लंबाई, यानी कि जो हमारे टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी है वो एल है। और लेकिन वो क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है। एम मीटर। एरिया, जो पिस्टन के ऊपर पिस्टन का जो एरिया है ना, उसका क्या करेंगे, हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वो किस में होना चाहिए, cm² में होना चाहिए। ठीक है। उसका अगर बोर दिया हुआ है तो हम उसका फॉर्मूला लगा के क्या कर लेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। फिर उसे एन। एन क्या है कि 1 मिनट में पावर स्ट्रोक की संख्या है, कि 1 मिनट के अंदर कितने पावर स्ट्रोक हो रहे हैं। यदि 2 स्ट्रोक इंजन है तो जितने आरपीएम चक्कर लगा रहे, एन का मान उतना ही होगा। अगर यदि 4 स्ट्रोक इंजन है तो क्या करेंगे, आरपीएम का 2 कर लेंगे। जिस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रेशर kg/cm² में और लंबाई यदि सेंटीमीटर में दी है तो भी हम उसको मीटर में बदली करेंगे। ठीक है। और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एमकेएस पद्धति होगी। और उसमें क्या होगा, प्लान अपॉन 4500 एचपी। ठीक है। ये इसके अंदर ये फॉर्मूला ज्ञात करें। और यदि किसी क्वेश्चन में हमें जो प्रेशर है पीएसआई में दिया गया है, ठीक है, और जो स्ट्रोक की लंबाई है वो फीट में दी गई है, और एरिया स्क्वायर इंच में दिया गया है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, प्लान अपॉन 33,000 एचपी। ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है कि हमें जो प्रेशर है और लेंथ है वो किस में दी गई है, उसकी इकाई क्या है, kg/cm² में है तो इसको लगाएंगे, और पीएसआई में है तो इस फॉर्मूले को। अब देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन के जरिए कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। एक स्टीम इंजन की आईएचपी ज्ञात करनी है जिसके पिस्टन का व्यास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, स्ट्रोक की लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा पिस्टन पर दबाव है वो 23 kg/cm²। तो 23 kg/cm² है। ठीक है। और व्यास है वो सेंटीमीटर में है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये एमकेएस पद्धति में। ठीक है। एमकेएस पद्धति में आईएचपी बराबर प्लान अपॉन 4500, और एन का मान दे रखा है 250 आरपीएम। तो जो हमारा निकाल लेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका जो आपको क्वेश्चन में दिया गया आप उसको लिख सकते हो कि भाई आईएचपी क्या क्या दिया गया है। पी दिया गया हमारे, पी बराबर 30 kg/cm², स्ट्रोक की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, तो इसका मीटर में बदली करेंगे क्योंकि हमारे जो ऊपर फॉर्मूला आया था उसके अंदर क्या चाहिए, हमें मीटर में चाहिए। तो 35 के मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दें 0.35 मीटर आ जाएगा। उसके बाद है पिस्टन का व्यास। व्यास दिया गया है डी 25, इसको बदलने जैसे जिसमें दिया गया हमें सेंटीमीटर में ही इसका एरिया निकाल लेंगे। तो पिस्टन का एरिया निकाल लेंगे तो पाई/4d², या फिर आप इसको πr² भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसको आर बार अब क्या करना पड़ेगा, d/2 करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे तो हमारे इसका एरिया आ जाएगा 490.87 cm², और एन का मान दिया हुआ है 250 आरपीएम। ठीक है। तब इसको जो दिया हुआ इसको फॉर्मूले का मतलब इसका मान को रख देंगे और सोल्व। ठीक है। तो ये क्या होगा, आईएचपी बराबर प्लान अपॉन 4500 एचपी, इसके अंदर मान रख देंगे। मान रखने पे हम इसको सोल्व करेंगे
30 इसको मीटर में बदला किया था लेंथ में, ये इसका एरिया, ये आरपीएम और ये जो हमारा फॉर्मूला हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 286.34, इसकी आईएचपी आ जाएगी। ठीक है, आईएचपी आ जाएगी। तो ये था हमारा आईएचपी ज्ञात करने का, यानी आईएचपी हमको ये ध्यान रखना है प्रेशर में किस में दिया हुआ है, जो पी का मान किस में है उसी को ध्यान, क्या एमकेएस पद्धति में पूछ रहा है, ब्रिटिश पद्धति में पूछ रहा है, इस हिसाब से हम इसको करेंगे। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर हमारी वह शक्ति होती है जो क्या होती है हमें फ्लाईव्हील में मिलती है और यही आगे उपयोगी होती है, यानी उपयोगी जो एनर्जी है उसको बीएचपी को ही बोलते हैं। सबसे ज़्यादा काम जो आएगी वो बीएचपी ही हमारे काम करती है। ठीक है, बीएचपी वह शक्ति है जो इंजन में प्राप्त होती है और ये फ्लाईव्हील पे प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है। अब इसके भी वही फॉर्मूले हैं कि किस प्रकार क्या करना है। इसमें क्या करना है, बीएचपी बराबर, यदि आपको इसको आगे क्वेश्चन में देखेंगे, बीएचपी बराबर 2 पाई एन टी अपॉन 45 00 HP। ठीक है, जहाँ टी की टॉर्क है वो क्या है, केजी मीटर में है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो टॉर्क किस में दिया गया है, केजी मीटर में दिया गया है, और एन क्या आरपीएम है, जो स्पीड है जो है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कोई भी क्वेश्चन होगा उसके अनुसार इसको, अगर मान किस में पूछा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। एच भी पूछा है तो उसको किलोवाट में एच पी तक तो यहाँ आ जाए, अगर इसको हम किलोवाट में बदली करेंगे तो क्या करेंगे 7। ठीक है, तो 1 HP बराबर कितना होता है, 0.7355। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 735.5, 1000 का इसके अंदर भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो आ जाएगा 0.7355। ठीक है, किलोवाट आ जाएगा 1 HP का मान। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। अगर यदि क्वेश्चन ने टॉर्क है केजी मीटर में दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और उसको अंदर बाद में कि जो एचपी आएगी उसको क्या करेंगे 7.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हमें टॉर्क दिया हुआ है केजी मीटर में और आरपीएम दिया और कहीं इसको किलोवाट में निकालना है तो आप इसको 2 पाई एन टी अपॉन 60,000 से भी मल्टीप्लाई वो करोगे डिवाइड, तो इसका मान किलोवाट में आ जाएगा। ठीक है, एक क्या होता है कि जो हमारा टॉर्क अगर यदि पाउंड फुट में दिया गया है तो उसके लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, टॉर्क इंटू आरपीएम जो दिया हुआ है इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, मेन बीएचपी ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं बीएचपी ज्ञात करने का। हमें बीएचपी के 3 फॉर्मूले, एक तो बीएचपी का मान एचपी में ज्ञात करना है, एक किलोवाट में ज्ञात करना है, और किसके अंदर क्या दिया, अगर बीएचपी अगर पाउंड फीट में दिया गया तो हम तो डायरेक्ट इसमें टॉर्क इंटू आरपीएम अपॉन 52 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन हमारे पास किसी इंजन का टॉर्क दिया हुआ है 4400 आरपीएम तथा 138 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो इंजन की बीएचपी ज्ञात करनी है। ठीक है, न्यूटन मीटर में दिया गया है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको किलोवाट के अंदर हम इसकी जो बीएचपी है वो किस में ज्ञात करनी है, किलोवाट में। ठीक है, किलोवाट के अंदर ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो वही हमारा जो सरल तरीका जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, जैसे दिया गया है एन बराबर कितना हो गया 4400 आरपीएम, टी 138 न्यूटन मीटर। हमें पता है कि 1 न्यूटन मीटर में कितना केजी मीटर होता है, 0.102 केजी मीटर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 138 को इससे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा ये 14.0 कुछ समथिंग आएगा, तो इसको हम इसको जो लगभग 14 केजी मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला था उसमें क्या था कि बीएचपी बराबर 2 पाई एन टी अपॉन, ठीक है 4500। अगर इसको यहाँ से गुणा कर देते हैं तो डायरेक्ट किलोवाट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको मान रख देंगे, तो मान रखेंगे 2.2 हो गया, पाई का मान 3.14 रख दिया, और 44 जो हमें दिए गए आरपीएम, और 14 जो हमारा टॉर्क हुआ है न्यूटन मीटर, और 45 भाग दें। अगर हम इसको ई कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान ये आएगा 85.9 एचपी है, लेकिन हमें तो किस में करना है, किलोवाट में, तो किलोवाट का इसके जो है ये रख देंगे। ठीक है, ये रखेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारा बीएचपी बराबर 63.2 किलोवाट। ये तो था हमारा एक जो हमें इसमें किया। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था कि हम
बताया था कि जो 2π अपॉन उसके अंदर 60,000 का भाग दे देंगे तो क्या करेगा, डायरेक्ट किस में आ जाएगा, किलोवाट में। टॉर्क किस में होना चाहिए, न्यूटन मीटर में ही होना चाहिए। टर्म्स एंड ये ध्यान रखना है कि टॉर्क किस में दिया गया है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि तभी हमें पता लगेगा और उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कि हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है, उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट 2π के अंदर मान रख देंगे और 60,000 का भाग दे देंगे। तो इसका मान रखने पर इसको सोल्व करेंगे तो इसका आएगा BHP बराबर 63.5 किलोवाट। ठीक है, तो इस चीज़ से हम इस तरीके से हम क्वेश्चन कोई भी अगर न्यूटन मीटर में दिया गया है तो उसको किलोवाट में ही ज्ञात करेंगे। अब एक हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और यह एक कार की BHP यानी कि HP ज्ञात कीजिए। इसका RPM दिया गया है और स्पीड है, और उसमें जो टॉर्क दिया गया है वो 100 पाउंड फुट का टॉर्क होता है। तो हमें पता है फुट पाउंड, अभी पीछे हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें क्या था कि BHP बराबर टॉर्क इंटू RPM अपॉन बाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें मान रख लेंगे और निकाल लेंगे। इसको क्या करेंगे, जैसे पहले तो हमें वही करना है कि जो दिया गया है उसको सबको अलग से लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या करना है, ये लिखने से थोड़ा क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमें दी हुई थी, उसको साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो N 600 RPM हो गया, T जो है 100 पाउंड फुट दिया गया है। तो BHP निकाल लेंगे, टॉर्क इंटू RPM 5252 का इसके अंदर मान रखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे इसको, तो 1.142 HP इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बात यह कि क्वेश्चन हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसके अंदर क्या चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके FHP ज्ञात करने के लिए, और IHP BHP FHP में क्या संबंध है और जो इनकी इफिशियंसी है वो कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे।